और उसके बाद जो लोग अकाउंटेबल हैं जी, क्या उनको अभी तक कोई सजा मिली है? नॉट टू माई नॉलेज। तो वो जो लोग अकाउंटेबल थे इसके कि बैसरन जैसी जगह के ऊपर आपकी ना कोई पुलिस थी, ना सीआरपीएफ थी, ना बीएसएफ थी, ना आर्मी थी, वो 26 परिवार जो तबाह हो चुके हैं, आप इन 2 टके के टेररिस्ट को मार के आप अपनी पीठ थपथपाते हो कि हमने बदला ले लिया। क्या बदला लिया? और पाकिस्तान का कद कितना बड़ा, और कितने जैसे यूएसए जो उन्होंने अपना पूरा फोकस ही पाकिस्तान की तरफ कर लिया, मुनीर को बुला के वो दावतें दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर मंथन होना चाहिए। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेश, इट्स अगेन एंजॉयबल टू इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सर संसद में बहस चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई कि ऑपरेशन महादेव के तहत भारत ने 3 आतंकियों को, भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें सुलेमान, फैजल और जिब्रान शामिल हैं। इनकी मूसा भी शामिल है और ये तीनों ही वो आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, जिसमें हमने 26-27 लोगों को खोया था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिल्कुल सदन में आज अपनी बात रखी है और चीजों को साफ तौर पे कह दिया है कि किस प्रकार से पूरा ऑपरेशन हुआ, और उन्होंने कबूला भी है कि यस, गवर्नमेंट का एक फेलियर था कि जिस प्रकार से पहलगाम में आकर ये पूरा अटैक हुआ। लेकिन साथ में ऑपरेशन महादेव और वहां पर 3 आतंकियों को मार गिराना। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई कि पहले मोदी सरकार को इलेक्शन कमीशन बचा रहा था, मोदी सरकार को सीबीआई, ईडी बचा रही थी, लेकिन इस बार जो है मोदी सरकार को बचाने के लिए सेना सामने आ गई। तो सर संसद में चर्चा, मोदी सरकार को जवाब देना है, और इसी बीच उसी दिन पहलगाम के आरोपियों को का इनकाउंटर महज इत्तेफाक है या संयोग और प्रयोग दोनों है सर? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, और मेनली मेरे को जो पता चला है, ये 4 पैरा ने ऑपरेशन किया जी। और ये जो ऑपरेशन इसलिए किया था कि उनके जो सैटेलाइट, इनके पास जो टेलीफोन थे उससे कहीं ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के थ्रू उसकी खबर मिली थी, और ये लोग दे वर टेकन बाय सरप्राइज और पूरी तरह से इनको पकड़ा गया। अभी इट्स अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, कोइंसिडेंट बोल लीजिए, भाग्य बोल लीजिए, जो भी है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा जी। पर जो मेन मुद्दा ये है कि 22 अप्रैल को ये पहलगाम में कांड हुआ था जिसमें हमारे 26 मासूम लोगों की हत्या की गई थी। 22 अप्रैल से लेके अभी तक हम इनको क्यों नहीं पकड़ पाए? सबसे बड़ा सवाल है कि इन लोगों ने कहीं से एलओसी पार की होगी या जम्मू में आईबी के रास्ते से आए होंगे, नंबर ऑफ गाइड्स इनको मिले होंगे, उसके बाद टारगेट एरिया में ले जाया गया होगा, उसके बाद रैकी कराई की होगी। तो ये बहुत ही वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जिसमें उनके पास पूरे इनपुट थे। मान लीजिए उसके बाद भी जब ये लोग वहां से निकले होंगे जी, तो ये जमीन में तो घुस नहीं सकते या आसमान में गायब हो नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो होंगे। जी। तो हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, हमारी जो दूसरी इंटेलिजेंस थी, हमारे जो सोर्सेस थे,
अभी तक उनको अभी खबर क्यों नहीं मिल पाई? और उसके बाद देखिए, जब चूक की बात आती है तो मैं मनोज सिन्हा जी की तारीफ करूंगा। उन्होंने बोला जी हमसे एक गलती हुई है, वो मान रहे हैं। जी पर सवाल ये है कि गलती होना और उसके बाद जो लोग अकाउंटेबल हैं, जी क्या उनको अभी तक कोई सजा मिली है? नॉट टू माई नॉलेज। तो वो जो लोग अकाउंटेबल थे इसके, कि बैसरन जैसी जगह के ऊपर आपकी ना कोई पुलिस थी, ना सीआरपीएफ थी, ना बीएसएफ थी, ना आर्मी थी, 35-35 रुपए में टिकटें बेची जा रही थी, रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा था, एवरीबडी न्यू इट। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा मीडिया की हमने बदला ले लिया। क्या बदला ले लिया? वो 26 परिवार जो तबाह हो चुके हैं, आप इन 2 टके के टेररिस्ट को मार के आप अपनी पीठ थपथपाते हो कि हमने बदला ले लिया। क्या बदला लिया? देखिए, इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें अपने घर की सुरक्षा। पाकिस्तान को आप क्या कर लोगे? और आपको लगता है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर करके उनको हमेशा के लिए बेबस कर दिया कि वो भी मिलिटेंसी को तोबा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जी आप मुनीर का स्टेटमेंट सुनिएगा, उन्होंने हाफिज सईद और जो दूसरे लश्कर तैयबा वगैरह जो है, ये बोला कि ये मेरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। और हाफिज सईद बोलता है जी मैं 10,000 लश्कर के साथ कश्मीर में अटैक करूंगा। तो ये क्या अचीव किया हमने इस ऑपरेशन सिंदूर से? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, कुछ भी मेरे हिसाब से। एक चीज जो हमने अचीव की है उसकी मैं तारीफ करूंगा गवर्नमेंट की, कि हमने अपनी जो रिजॉल्व है कि पाकिस्तान को उनके टेररिज्म स्प्रेड के लिए पनिश करने में हमारी जो आर्म फोर्सेस की क्षमता है वो हमने प्रूव कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी उनके जो एयरफील्ड पे हमने अटैक किया, या उनके जो ट्रेनिंग कैंप बोलते हो आप, या बेसिस बोल दीजिए आप, जो भी है जो 9 जगह पे हुआ था, उससे भारत की शक्ति का प्रदर्शन तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे हमें क्या टेम्परेरी फायदा क्या हुआ या परमानेंट फायदा क्या हुआ, वो एक डिबेट का विषय है। कि बिल्कुल टेररिज्म के खिलाफ कितने देश हमारे साथ खड़े थे, ये भी एक अलग डिबेट का विषय है। और उसके बाद हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने चले थे, उसका रिजल्ट क्या हो, ये भी एक डिबेट का विषय है। और पाकिस्तान का कद कितना बड़ा, और कितना जैसे यूएसए जो उन्होंने अपना पूरा फोकस ही पाकिस्तान की तरफ कर लिया, मुनीर को बुला के वो दावतें दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर मंथन होना चाहिए। और ये मुझे खुशी है कि अभी चाइना के साथ हम थोड़ा रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं, और शायद मोदी जी एससीओ की जो अगली महीने मीटिंग होगी उसमें अटेंड करेंगे। वी कांट अफोर्ड टू बी एनिमी विद द चाइना एंड पाकिस्तान, और बांग्लादेश अभी लाइन में घुस रहा है। So that will be very, very catastrophical. So let's, do some desired changes, revisit our foreign policy and make friends in our own region to begin with. एक पॉइंट और मैं जो आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कल से मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना, थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने सुना, विपक्ष में गौरव गोगोई जो कि असम से आते हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, उनको सुना, और भी तमाम नेताओं को सुना। उनको सुन के ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक ऑडियंस या उनका जो वोट बैंक है उसको खुश करने की ज्यादा कोशिश हो रही है, इसकी बजाय कि आगे का आपके पास क्या प्लान है कि किस प्रकार से आपने इन आतंकी घटनाओं को रोकना है, पाकिस्तान को कैसे पनिश करना है। ये कोई प्लान नहीं दिखाई पड़ रहा है। संसद में हम चर्चाएं सुन रहे हैं, लेकिन उसमें वही है कि वो कांग्रेस को कोस रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को कोस रहे हैं, लेकिन जो अहम मुद्दा है कि आप आतंकी कैसे आए और आने वाले वक्त में हमें ऐसा क्या करना होगा कि आतंकी भारत की जमीन पे कदम ना रख पाए और पहलगाम, पुलवामा जैसी घटनाएं ना हो पाए, इसके ऊपर कोई विजन नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? हमारी विडंबना कह लीजिए राजीव जी, कि हमारा जो अप्रोच है जी किसी भी विषय पे ले लीजिए, आप मिलिटेंसी के ऊपर ले लीजिए, हमारी अप्रोच हमेशा रिएक्टिव रही है। हमारे पास कभी भी कोई ठोस स्ट्रेटजी नहीं रही है। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। अभी इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कोई भी अगर मिलिटेंट एक्टिविटी हमारी जमीन पे होती है, दैट विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि फिर आप फिर दोबारा इनके ऊपर जहाज भेजेंगे, या बियॉन्ड विजुअल रेंज से फायरिंग करेंगे, मिसाइल पे करेंगे, उनकी एयरफील्ड पे अटैक करेंगे। वो अटैक होता है 10-12 दिन में रिपेयर हो जाता है। या आप कोई वैसे कदम उठाएंगे जिससे अपनी जो इंटरनल थ्रेट है, जब मैं बात करता हूं इंटरनल थ्रेट की, उसके अंदर 3 चीजें बहुत उभर के सामने आती हैं। सबसे पहले है कि आपकी एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन,
आईबी से Okay. इंटरप्रिटेशन और उसके बाद लोकल सपोर्ट। ये तीन चीजों के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है और तीनों चीजों के ऊपर काम होना चाहिए। जब मैं लोकल सपोर्ट की बात करता हूं, देखिए इंटेलिजेंस हमारी जो है उसको हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा, अगर कमी है दूर कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास एरिया डोमिनेशन के लिए जो जंगल्स हैं उनके पास आपके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है, इंडक्ट बोर ट्रूप्स हम कर सकते हैं। उसके बाद आप जो मैंने बड़ी प्रोग्राम में ये कहा है कि एक तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो आर्मी के रिटायर्ड जनरल होने चाहिए जिनको इसका एक्सपीरियंस है। मैं जी। बार बार बोलता हूँ, पुलिस वालों को अकाउंटेबिलिटी देना, डीसी को अकाउंटेबिलिटी देना बहुत जरूरी है। उनको काउंटर टेररिज्म ग्रिड के अंदर उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और वो जिम्मेवार होने चाहिए। पुलिस से ज्यादा मजबूत तंत्र हमारे पास नहीं है जो बाहर वाले लोगों पे, बी इट ए नार्को टेररिज्म और अदरवाइज, उनके पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम है और वो सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। आर्मी जी। अपने सोर्सेस क्रिएट करे, पुलिस अपने करे, आईबी वाले अपने करे, एक एक अम्ब्रेला के नीचे सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ले आए और एक निश्चय करके हम आगे बढ़े। बिल्कुल लेकिन सर। जब मैं ये देखता हूँ यूनिफाइड कमांड कंसेप्ट है, उसका क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। इनकी ईगो बैटल चल रही है बिकॉज जी। वो मीटिंग जो चेयर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करते हैं, उमर अब्दुल्ला को उसको मैं कभी बुलाते ही नहीं है। वो कहते हैं जी मैं काहे का चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे ब्लेम गेम ज्यादा चल रही है। इनकी प्रायोरिटी जो है पॉलिटिकल प्रायोरिटी है। अभी आपने देखा हो कि ये स्टेट हुड के लिए लड़ रहे हैं। इनको क्या बिल्कुल। लेना देना मिलिटेंसी से? इनको क्या लेना देना उस परिवारों के दर्द से जिनके लोग मर गए हैं या जो लोग मरेंगे अभी? इनको अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इनका इंटरेस्ट वहीं पे है। और जब हम अपने अंदर वो भावना नहीं लाएंगे और ये जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको एक ताक में रखिए, पहले आप बिल्कुल सर। अपनी जो लोगों की, अपने फौजियों की, अपने सिविलियन की और अपनी जो हमारी बेइज्जती हो रही है कि इंडिया सच ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पावर, दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ओन होम। लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। पाकिस्तान में मैंने कई बार सुनता है भाई अगर वो कहते हैं कि हम मिलिटेंसी करें तो आपको रोकिए ना, किसने रोका आपको? और एक तरफ अपने आप को सुपर पावर क्लेम करते हो, आपसे 4 मिलिटेंट पकड़े नहीं जाते। तो ये एक नेशनल वरी का विषय है जिसके ऊपर एक सीरियस कंटेम्पलेशन होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। उस स्ट्रेटेजी को ग्राउंड के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए और उसके अंदर जब जी। भी मिड कोर्स या लॉन्ग कोर्स या इमीडिएट करेक्शन देना, उसके अंदर करेक्शन दीजिए। तो जब Agree, तक आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे हवा में बातें चलती रहेंगी, डिबेट होती रहेंगी, मासूम लोगों के परिवारों की तबाही होती रहेगी, टेरर फंडिंग जो है वो चलती रहेगी, सब चल रहा है, रुक कुछ भी नहीं रहा है। जी सर। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने बात रखी, समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। प्लीज टेक केयर सर। थैंक थैंक यू यू। राजीव, गॉड ब्लेस यू।